मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने आज एक हलफनामा दाखिल किया। ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई है उनकी उस अपील पर जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड करने से मना कर दिया। देखिए, इसमें 2 केस है। एक केस है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, जो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि किया था, तो उनको 2 साल की सजा मिली। उसके बाद उस 2 साल की सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की है सेशन कोर्ट में, और वो केस अब चल रहा है। लेकिन दूसरा उन्होंने केस दायर किया था सेशन कोर्ट में कि उनकी सजा को तब तक सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि उनकी अपील पर फाइनल डिसीजन न हो। वैसे रूटीन यही होता है कि उनको अपील अगर आप में जाते हैं तो आपकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट ने नहीं किया। फिर वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी नहीं किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रणेश मोदी हैं एमएलए, उनको भी नोटिस जारी किया था, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया था कि आप अपना अपना पक्ष हमको दो। तो 4 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी और उसमें जो प्रणेश मोदी है उन्होंने पूरी हिस्ट्री दी है और जो केस उन्होंने लड़ा था, जिस केस के उन्होंने वहाँ गुजरात हाई कोर्ट में और उससे पहले सेशन कोर्ट में दिया था, उन्हीं बातों को उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार वो मानहानि कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये सज़ा इसलिए वो किया जा रहा है कि उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी का जो तर्क है वो कहना है कि उन्होंने मानहानि की, किसी की हत्या थोड़ी की है, और मानहानि भी नहीं की उन्होंने पब्लिक फोरम में बोला ऐसा होता है। तो जब तक उनकी अपील पर सुनवाई होती है तब तक आप उनकी सज़ा को सस्पेंड करिए, क्योंकि उनकी सज़ा सस्पेंड होगी तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी, जो अभी टर्मिनेट हो गई है। और लोकसभा सदस्यता बहाल होगी तो वो 2024 का भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है और सस्पेंड उनकी सज़ा नहीं हुई है तो वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक उनकी सज़ा पर फाइनल डिसीजन नहीं होता है। और अगर उनको माने जाए कि 2 साल की सज़ा बरकरार रही तो तब वो 2 साल तो उनको जेल में रहना पड़ेगा और 6 साल कूलिंग पीरियड होता है, यानी 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल जब वो बाहर आएंगे जेल से बाहर तो राजनीति कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि लालू यादव कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई पद नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अब उनके लिए ये जीवन और मरण का सवाल है कि उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाए ताकि 2024 का चुनाव है वो लड़ें। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जैसे उन्होंने एक अपने आप को तैयार किया कि हम मोदी वर्सेस राहुल इसको करेंगे। हालांकि वो इंडिया एक नया गठबंधन बना है, उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी तो है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाया था। नीतीश कुमार ही अब गायब हो गए हैं, वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। और अठावले ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो एनडीए के सदस्य हैं, वो वापस एनडीए में ही आएंगे। तो जो भी होगा, तो मित्रों 4 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी, तो इस पर हम आगे बात करेंगे और पल पल की खबरों पर हम नजर रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।